नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, RBSC साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा है। कार्बन एवं उसके यौगिक में हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखी है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अणुओं के साथ पूर्व लग्न और अनुलग्न लगाना। देखो, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और पूर्व लग्न। कार्बन की संख्या लिखनी है और पूर्व लग्न क्या लगाना है वो लिखनी है। देखो मेरे प्यारे साथियों, कार्बन की संख्या और पूर्व लग्न। तो देखो, जब कार्बन की संख्या, ये कार्बन के साथ में ये एक जुड़ा होता है, तब हम पूर्व लग्न क्या लगाते हैं दोस्तों? मेथ। क्या लगाते हैं? मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तब पूर्व लग्न क्या लगाएंगे? एक। कार्बन की संख्या 3 तब क्या लगाएंगे? प्रो। कार्बन की संख्या 4 तब क्या लगाएंगे? ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 5 होगी तब क्या लगाएंगे साथियों? पेंट। पूर्व लग्न क्या लगाएंगे? पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 होगी तो क्या लगाएंगे? हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 होगी तब क्या लगाएंगे दोस्तों? हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 8 होगी तब क्या लगाएंगे? ऑक्ट। जब कार्बन की संख्या 9 होगी तब क्या लगाएंगे दोस्तों? पूर्व लग्न क्या लगाएंगे? नॉन। और जब कार्बन की संख्या 10 होगी तब क्या लगाएंगे? डेक। डेक लिखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कार्बन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये पूर्व लग्न है। यदि कार्बन की संख्या 4 होगी तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। 7 होगी तो हेप्ट। 2 होगी तो एथ। 1 होगी तो मेथ। तभी जाकर के हम IUPAC के अंदर इनका नाम का निर्धारण करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गए पूर्व लग्न। अब कुछ श्रेणी है, उनके भी नाम लिख लेते हैं आज की इस वीडियो में और फिर आपको IUPAC करवाएं। तो देखो, सबसे पहली श्रेणी मेरे प्यारे साथियों एल्केन। एल्केन श्रेणी। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है दोस्तों CnH2n+2। इस श्रेणी में कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इस तरीके की संरचना होगी दोस्तों, तब ऐसी संरचना होगी तब अनुलग्न क्या लगाएंगे? अनुलग्न। ऐसी संरचना में हम अनुलग्न क्या लगाएंगे? सभी कार्बनों के मध्य एकल बंध होगा तो अनुलग्न क्या लगाएंगे दोस्तों? एन। क्या लगाएंगे? एन। अगला स्ट्रक्चर एल्केन श्रेणी। अब आगे दोस्तों एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी, इसके अंदर क्या संरचना बनाएंगे? दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। इस तरीके की संरचना जब मिल जाती है हमको और दोनों कार्बनों के मध्य द्विबंध दिखाई देता है, डबल बॉन्ड दिखाई देता है, तो हम अनुलग्न क्या लगाते हैं दोस्तों? इन। क्या लगाते हैं? इन। और अंतिम श्रेणी है दोस्तों एल्काइल। एल्काइल श्रेणी।
ऐसे एक कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो, इससे ऐसी श्रेणी, ऐसी, ऐसी, और कई कार्बन के मध्य, दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, तब हम अनुलग्न क्या लगाते हैं दोस्तों? आइन। क्या लगाते हैं? आइन। तो ये तीनों श्रेणियों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और इनके सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n-2 होता है। दोस्तों जब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी, तब हम बिना डर के, बिना झिझक के IUPAC को आसानी से हल कर सकते हैं। IUPAC श्रृंखला का नामकरण आराम से कर सकते हैं, लेकिन IUPAC जब हम लिखते हैं तो उससे पहले कुछ उसके अनुदेश होते हैं, लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिखना, वैसे लिखना है, तो वो सारे के सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है आपको। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए मेरे साथियों, तब जाकर के आप IUPAC का नामकरण कर पाओगे। लिख लो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ IUPAC नाम के साथ। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।